हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। तो बेटा आज मैं आपके सामने आपका नया टॉपिक लेके आया हूँ। इंग्लिश में लेटर कैसे लिखते हैं, सबसे बड़ी समस्या और एक मेन क्वेश्चन। क्लास चाहे 8 हो, 9 हो, 10, 11 या 12, आपको लेटर लिखना ही पड़ता है। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि लेटर्स कैसे लिखते हैं, कैसे इनको हम पूरे मार्क्स इसमें हम ला सकते हैं। सीबीएसई के पेपर्स में, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपको बेटा लेटर का क्वेश्चन पुट होता है और उसमें अच्छे मार्क्स कैसे आएँ, आज मैं आपको बताऊंगा एक अच्छी ट्रिक के साथ, जिससे हम पूरे नंबर आराम से ले सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं लेटर की। लेटर बेटा 2 टाइप, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। लेटर के आपके 2 टाइप होते हैं, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर बेटा जिसमें आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ती हो, आप प्रिंसिपल के पास जाते हो, आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, आगे आज्ञा लेनी पड़ती है। वहाँ पे अगर आप कमिश्नर को लिख रहे हो लेटर, वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट दिखानी पड़ती है, जिसको मतलब एक डेजिग्नेशन को हम एक लेटर लिख रहे हैं। इसमें आपका आ सकता है लेटर टू प्रिंसिपल, कोई भी एमसीडी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर। आफ्टर दैट लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर मेन कॉन्सेप्ट। आज का जो मेन कॉन्सेप्ट है बेटा वो है लेटर टू द एडिटर। आपका अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब ये लिखेंगे कैसे, डोंट वरी, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे सीबीएसई के क्वेश्चन को क्रैक करके हम कंप्लीट उसमें मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले बताया फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है बेटा। जो आपके रिलेशंस हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जब आप उनको बिना किसी फॉर्मेलिटी के आप लेटर लिखते हो तो बेटा आता है हमारा इनफॉर्मल लेटर में। लेकिन आजकल ये व्हाट्सएप, फेसबुक के आने से ये थोड़ा सा कम हो गया है। अब चलते हैं हम फॉर्मल लेटर, लेटर टू एडिटर। आपको मैं एक क्वेश्चन के साथ इसको पूरे फॉर्मेट को समझाऊंगा बेटा। चलिए, हाँ तो बेटा हमने लिखा है क्वेश्चन जो कि आपको लेटर टू एडिटर लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको 2 बातों के बारे में जानना ज़रूरी है। लेटर किसको लिखना है और लेटर आपका किसके बारे में है, ये 2 चीज़ें। लेटर किसको लिखना है और किसके बारे में है। तो देखिए बेटा आपका थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं पहले। राइट ए लेटर टू द एडिटर इन चीफ। भाई हमें मिल गया, किसको लिखना है, लेटर एडिटर इन चीफ। एडिटर इन चीफ को लिखना है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके एडिटर इन चीफ को हम लेटर लिख रहे हैं। इसका आंसर मिल गया हमें। फिर बेटा आगे पढ़ते हैं। रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग द बैड कंडीशंस ऑफ रोड्स। हमारे जो रोड्स हैं उसमें बारिश की वजह से या कुछ भी जो भी कॉन्सेप्ट उसमें होल्स हो गए हैं, उनकी बैड कंडीशन है, उसके बारे में। तो सेकंड हमारा था किसके बारे में, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। तो यहाँ पे हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। अब आते हैं, बात करते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। हाँ तो बेटा ये है आपके सामने वो फॉर्मेट जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ये फॉर्मेट आपको दिलवा सकता है पूरे मार्क्स आपके सीबीएसई एग्ज़ाम में। तो चलिए बात करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा आता है आपका सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस कौन होता है, सेंडर एड्रेस मैं। अगर मैं सेंड कर रहा हूं तो मैं सेंडर एड्रेस, यानी कि जो इस लेटर को भेज रहा है, सेंडर एड्रेस, ये होता है सेंडर एड्रेस। इसमें आप, मैं या कोई भी हो सकता है। लेकिन बात याद रखिए कि ये जो लेटर है, मैं आपको अपना एड्रेस बताता हूँ। RZ 32A, स्ट्रीट नंबर 16, गोपाल नगर, नजफगढ़, न्यू दिल्ली, राउंड यू टर्न, टेक यू टर्न, मतलब बहुत बड़ा, आप इतना बड़ा नहीं लिखना है। मैक्सिमम 3 लाइन्स, मैक्सिमम आपको 3 लाइन्स ही सेंडर एड्रेस में लिखनी है। अब एक क्वेश्चन और आया कि सर ये एड्रेस आएगा कहाँ से।
तो भाई आपका जो क्वेश्चन था उसमें लिखा होगा यू आर अनुज अनुजा रेजिडेंस ऑफ, वहाँ पे आपको एड्रेस मिलेगा, वही एड्रेस यहाँ लिखना है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन, भाई एड्रेस नहीं दिया हो तो छोड़ दें? छोड़ना नहीं है, यहाँ पे आप अपना कुछ भी मन बना के एड्रेस लिख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 3 लाइन्स। चलिए सेंटर के आगे चलते हैं। आपको बेटा यहाँ एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है, फिर आपको डेट लिखनी है। भाई डेट तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं बेटा, ये फॉर्मेट गलत है। आप डेट को ऐसे नहीं लिखेंगे, डेट का सही फॉर्मेट आपका ये है। उसके बाद फिर एक लाइन और आपको छोड़नी है। आगे चल के हमारा आता है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस यानी कि हम लेटर जिसको लिख रहे हैं, जिसके पास हमें लेटर को पहुंचाना है। ये कोई लेटर टू एडिटर भी हो सकता है, आपके प्रिंसिपल सर भी हो सकते हैं, कोई दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी हो सकता है। तो यहाँ तक बेटा ये था हमारा रिसीवर एड्रेस। ये कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन में था भाई। लेटर किसको लिख रहे हैं हम? टू द एडिटर। कौन एडिटर? कहाँ का एडिटर? द टाइम्स ऑफ इंडिया। कहाँ है? दिल्ली में है। तो ये बेटा आपका रिसीवर एड्रेस। अब आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ जिससे आपके 1 और 2 मार्क्स और बढ़ सकते हैं, टीचर पर आप अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हो। क्या है वो? एक CBSE का नया रूल आया बेटा, लेकिन थोड़ा बाद में बताएंगे उसको। देखिए अब बात आती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो आपको प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन हमारा है तो बेटा क्या प्रॉब्लम थी इसमें? तो इसमें क्या थी? बैड कंडीशन ऑफ रोड। बस, पूरी लाइन नहीं भरनी आगे तक, या 3-3 लाइन में आप सब्जेक्ट लिखोगे, नहीं। मैक्सिमम 4 to 6 वर्ड्स सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए। और फिर आपके जो सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैडम। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। रुको, अभी बताई थी मैंने CBSE का नया रूल। क्या कहता है नया रूल? तो बेटा नया रूल ये कहता है कि जो आपका डियर सर है इसको हम ऊपर लेके चलेंगे और सब्जेक्ट हमारा सैल्यूटेशन के नीचे आएगा। अब आप लोग पूछोगे कि भाई हमने पहले वाला कर दिया तो कहीं एग्जामिनर आपके मार्क्स ना कट कर ले। नहीं, वो भी सही है, लेकिन अगर आप ये तरीका अपनाओगे तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन टीचर पे जाएगा और आपके अच्छे नंबर आने का और चांस होता है बेटा। अब चलते हैं सैल्यूटेशन के बाद। ये बेटा देखिए आपको अभी बोर्ड पे दिख रहा है, ये 2 लाइन्स है आपकी। अगर हम इसको पैरा 1 मान लेते हैं तो पैरा 1 है जो कि आपको एज इट इज यहाँ से उठा के क्वेश्चन पेपर पे जो आंसर शीट है वहाँ पे चिपका देना, बस कुछ नहीं लिखना। बिल्कुल, देखिए अब इसके बाद समझते हैं लिखा क्या है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स। कि भाई आप जो न्यूज़पेपर छापते हो ना उसके कॉलम में मैं अपनी बात कहने वाला हूँ और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो यहाँ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं। टुवर्ड्स, भाई किसके खिलाफ? अब टुवर्ड्स के बाद आपको जो आपका सब्जेक्ट था वही यहाँ पे लिखना है। किसके लिए आप ध्यान आकर्षित कर रहे हो? बैड कंडीशन ऑफ रोड। आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट। अब आगे चलते हैं बेटा। अब सेकंड जो आपका पैराग्राफ आता है इसमें आते हैं आपकी लेटर की बॉडी, और ये आपको अपने आप लिखनी पड़ेगी बेटा। अब इसमें भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, आप कर सकते हो। ये बॉडी आपको पहले ही क्वेश्चन में दे रखी है, भाई क्या प्रॉब्लम है? आपके आसपास रोड खराब हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रैफिक लग रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं। उससे भी कुछ आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो, लिख सकते हो इसमें। तो बेटा आप हो सके तो सेकंड जो नंबर पॉइंट है इसमें आप 1 पैरा या 2 पैरा बना सकते हो, लेकिन हालांकि मैं 1 ही पैरा मान के आगे चल रहा हूँ। आपने यहाँ कंप्लीट किया 2 पैरे। आफ्टर दैट थर्ड पैरा बेटा अगेन आपको 2 लाइन और दिख रही हैं। फिर से आपको कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट, काम फिनिश। तो इसमें क्या है? It will be good if you publish this in your newspaper and the concerned authorities will see the gravity of this matter and some measures will be adopted too। मतलब अच्छा होगा कि आप इसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं
वो इस मैटर की गहराई को समझें, हमें जो प्रॉब्लम हो रही है उसको समझें और इसके खिलाफ जो भी एक्शन लें। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेजर विल बी एडॉप्ट टू, जो आपको प्रॉब्लम है वो आप प्रॉब्लम यहाँ लिखोगे, उसके बाद थैंकिंग यू योर्स फेथफुली और आपका नाम XYZ जो भी है। अगर आपका नाम आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा तो वही नाम आप यहाँ पे डालोगे। ये था लेटर टू एडिटर। अब खुद सोचिए आपने इसमें कितना लिखा, सिर्फ बॉडी ऑफ द मैसेज, सिर्फ जो बॉडी है लेटर की वो आपको अपनी तरफ से लिखनी है, उसके बाद सारा कॉपी करके चिपका देना है, आपके नंबर पूरे। एक बात और, आपके जितने भी फॉर्मल लेटर है सबका बेटा सब्जेक्ट डियर सर तक यहीं तक सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सेम फॉर्मेट रहेगा। चेंज होगी तो आपकी बॉडी नीचे से मैसेज, जो इसकी बॉडी मैसेज है वो आपके चेंज होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और इसको आप एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छे से करेंगे। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो हम फिर से आपके आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून इन आवर चैनल। गुड बाय।